महान महान अनुपमा जी, मेरी तो चलो तुम दुश्मन हो ही, मगर तुम्हारे बच्चों ने, बापूजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें तोहफे में 40 लाख का कर्ज दे दिया? किंजल, तुम्हारी सास तो वाकई महान है। समर, तुम्हारी माँ तो रॉक स्टार है। तोशु, तुम्हारी माँ देवी है, देवी। तभी तो कोई आम इंसानों वाला काम ही नहीं करती, कोई काम छोटा नहीं करती है। और गलती भी की तो इतनी बड़ी गलती की कि एक गलती अब पूरी फैमिली की जान ले लेगी। अनुपमा, यू हैव रूइंड अस। तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है हम सबको। अरे मिडिल क्लास फैमिली में जब 40,000 की नौकरी लगती है ना, तब पूरी फैमिली टैक्सी करके मंदिर जाती है दर्शन करने के लिए, लेकिन हम पर तो 40 लाख का पहाड़ टूट पड़ा है। कल 100 रुपए के नोट के लिए तुम इतना बड़ा भाषण दे रही थी कि सिक्के सिक्के पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है। तुम 100 रुपए का नोट तो अपने दांतों के बीच में दबा के रह गई थी, और यहाँ तुम्हें 20 लाख रुपए की टोपी पहना के कोई चला गया। काव्या प्लीज। काव्या सही कह रही है समर, तुम्हें खाना बनाना आता है, बनाओ। डांस करना आता है, डांस करो। लेकिन तुम्हें दुनियादारी नहीं आती, पेपर वर्क नहीं आता है, लीगैलिटीज नहीं आती, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी अनुपमा? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? कूल टूट नहीं थे और आप भी बाहर गए? अरे बाहर गए थे, मर नहीं गए थे जो वापस नहीं आ सके, जो ये इंतजार नहीं कर सकती थी। अरे मम्मी तो वेट कर लेती, लेकिन मैंने ही मम्मी को पुश किया था। मैंने ही पैनिक में उन्हें साइन करने के लिए कहा था। वो कूल डूड कहते हैं ना, जब वक्त खराब होता है तो बिना पत्थर के भी ठोकर लग जाती है। यहाँ तो पत्थर था, प्रोफेशनल फ्रॉड थे वो लोग। बेचारी मम्मी क्या करती इसमें? तुम्हारी माँ अगर पूरे घर में आग भी लगा देगी ना, तब भी तुम यही कहोगे कि मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं है। गलती तो घर की थी जो आसानी से जल गया। लेकिन इसमें मम्मी की... चलो अनुपमा डम है, बेवकूफ है, इंग्लिश में अनपढ़ है, गवार है, मगर तुम तो पढ़े लिखे हो ना समर। तुमने पेपर्स क्यों नहीं पढ़े? बिना पढ़े ऐसे अपनी माँ को पुश क्यों कर दिया साइन करने के लिए? आई एग्री, गलती मेरी है। वाओ, तुम तो खुद को बच के आगे पुश कर दोगे, मगर अपनी मम्मी पर कोई ब्लेम नहीं आने दोगे। महान माँ का महान बेटा। अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ काव्या, ना मैं महान हूँ ना मेरी मम्मी महान है। काव्या, काव्या मम्मी को एकेडमी में ऑलमोस्ट पैनिक अटैक आ गया था तो... अरे इसे ऑलमोस्ट आया, मुझे डेफिनेटली आएगा समर, और वो भी पैनिक अटैक नहीं, हार्ट अटैक। 40 लाख, 40 लाख। अरे तुझे अपनी मां की फिक्र है? जरा मेरी मां की तरफ देख। पिछले 5 मिनट में इसकी 20 साल उम्र बढ़ गई है, और जब बापूजी को यह बात पता चलेगी, तूने सोचा है क्या होगा उनको? मम्मी बापूजी बाहर थे, पापा बिजी थे, तो आपने मुझे फोन कर लिया होता, मुझे बुला लिया होता। मम्मी कॉल करती तो तुम आते तोशु। भूल गए तुम कितने नाराज थे? अरे मैं नाराज था, बापूजी बाहर थे, पापा बिजी थे, तो उसी समय साइन करना जरूरी था क्या? उस समय साइन करने का कोई मुहूर्त निकला था? तो क्या आज लड़ने का मुहूर्त निकला है? ऐसे ब्लेम गेम करने से, मम्मी पर चिल्लाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली है किंजल। तुम्हारी सास की महानता और स्टुपिडिटी दोनों लिमिटलेस है। काव्या प्लीज। व्हाट प्लीज? तेरी माँ ने 40 लाख की गलती की है, इसे 40 साल तक सुनना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा। एज इफ हमें ये 40 लाख का कर्ज 40 साल तक जीने देगा। आप सब मम्मी पे क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर घर में चोरी होती है तो इसमें किसी की क्या गलती है? अरे लेकिन अगर कोई अपना घर का दरवाजा खोल के चोर को अंदर बुलाए, वेलकम करे, बिठाए सोफे पे, चाय पिलाए और उसको कहे कि आओ भाई साहब मुझे ठग लो, और हमारे पूरे परिवार के ऊपर 20 लाख का एक्स्ट्रा बोझा डाल दो, हमें पता भी नहीं चलेगा, तो ये उसकी गलती है, और ये गलती तेरी माँ ने की है। अरे दुनिया के बाकी बेवकूफ खुद को बर्बाद करते हैं, लेकिन तेरी माँ ने खुद को बर्बाद तो किया ही, लेकिन अपने साथ साथ हम सबको भी बर्बाद कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे व्हाट सॉरी? क्या सॉरी? सॉरी का क्या करूं? ये सॉरी 40 लाख बार एक पेपर पे लिख के बैंक को दे दूं? क्या बैंक इससे लोन माफ कर देगा हमारा? टैक्स चुका देंगे?
सॉरी। ये तुम्हारे आंसू देख के ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा टैक्स माफ नहीं करेगा। अरे लोन तो बाद में भरना पड़ेगा, पहले टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कारखाना सील हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा पूरा परिवार एक ठेला लगा के उस पे शेजवान सॉस के साथ मोमो बेचता हुआ नजर आएगा। मैं कुछ करूंगी, मैं सब सही करूंगी। गलती मुझसे हुई है तो सही भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हें। ये आग तुमने लगाई है और इस आग को तुम ही बुझाओगे। कारखाने में मेरा शेयर है, इसलिए मैंने टैक्स आधा आधा किया। लेकिन ये जो तुमने बेवकूफी किया ना, इसमें ना तो मेरा शेयर है और ना ही किसी और का। इसकी जिम्मेदार भी तुम हो और हिस्सेदार भी तुम हो, अकेली। इसका बोझा तुम उठाओगी, अकेली। अरे तुम तो अनुपमा हो ना, द ग्रेट अनुपमा, जो कुछ भी कर सकती है। जब तुम बेवकूफ बनी थी ना, तब मैं बिजी था और बापूजी बाहर थे। तो अब इस बेवकूफी की फीस भरने का जब भी टाइम आएगा तो यह बात मान के चलना अनुपमा कि मैं बिजी हूं और बापूजी बाहर। यू आर ऑन योर ओन। ये 20 लाख तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कारखाना बापूजी का आशीर्वाद है और ये बापूजी का परिवार है। अगर बापूजी के आशीर्वाद पे और उस परिवार पे कोई भी आंच आई ना अनुपमा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।